मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मैं गिर रहा हूँ। कुकू कुकू बेटा सीधा देखो, सामने, नीचे मत देखो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो फूलों की एक सुंदर सी टोकरी में अपने बेटे को रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। मम्मा प्लीज आप ही मेरे लिए दाना लेकर आया करें। मेरे बेटे पक्षियों का काम ही उड़ना होता है। ऊपर वाले ने हमें ये पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं, और मैं कौन सा सारी जिंदगी आपके साथ बैठी रहूंगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना, और याद रखना कभी नीचे नहीं देखना। अगर नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे, सीधा सामने देखना है। तो तैयार हो मेरे बेटे। मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ बेटा कूद जाओ, कुकू बेटा कूद जाओ। कुकू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। बेटा अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा। अच्छा मेरी तरफ देखो, कभी मैं भी आपकी तरह पहली बार उड़ी थी, मगर मैंने पहली ही उड़ान लेकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। अब मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। कुकू कूद जाता है, मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। वो जैसे ही ऊंचाई से नीचे देखता है तो वो डर जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मैं गिर रहा हूँ। कुकू कुकू बेटा सीधा देखो, सामने, नीचे मत देखो। मम्मा चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन पर गिरने से बचा लेती है। आपने आज फिर वही काम किया। कितनी बार कहा है बेटा नीचे नहीं देखना। मुझे नहीं उड़ना मम्मा, चले घर, मैं फिर उड़ना सीख लूंगा। निराश होकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को फिर से उसे टोकरी में बिठाकर वापस घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर नहीं कर पाया। मुझे उड़ने से डर लगता है। मैं जब नीचे देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अच्छा बेटा अब मुझे दाना लेने जाना है, आप घर में बैठें और मैं दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया क्या तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरा कुक्कू तो जैसे ही छलांग लगाता है नीचे देखकर डर जाता है। मेरे जग्गू ने तो कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटा आंटी चिड़िया को उड़कर तो दिखाओ। जग्गू कौवा गौरी का बेटा तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया अगर ऐसे ही कुक्कू को हर रोज घोंसले में बैठे बिठाए दाना मिल जाएगा तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो क्या मैं अपने बेटे को भूखा रखूं? एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा देख सकती है? नहीं रानो बहन, तुम्हें नाटक करना होगा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटे को पता होगा कि उड़ना सीखना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गौरी कौवी की बात चिड़िया को पसंद आती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। कुक्कू भूखा था, इसलिए जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में ही लेटी हुई थी। मम्मा क्या आज आप दाना लेने नहीं जाएंगी? कुक्कू बेटा मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ ही तेज बुखार है। मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानू को बुला लाता। मम्मा सच, मुझे सच में उड़ने से बहुत डर लगता है। तो ठीक है, आपकी मम्मा ऐसे ही बुखार से मर जाएगी। कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा अगर गिर जाए तो चोट लगेगी क्या? अगर नीचे नहीं देखोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा, जाओ और अपने नानू को बुला कर लाओ। कुक्कू आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। छोटा मिट्टू और उसके उम्र का छोटा जग्गू कौवा सामने से उड़ते हुए गुजरते हैं, जिन्हें देखकर कुक्कू को हौसला होता है और वो बिना सोचे छलांग लगाता है। वो अपना ध्यान सामने रखता है और नीचे नहीं देखता। वो उड़ रहा था,
वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से ऊपर जा रहा था। मैंने कर लिया मम्मा, मम्मा मैं उड़ रहा हूँ। खिड़की से मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ता हुआ देख रही थी। कुक्कू तो और तेज उड़ता है और अपनी नानो के घर पहुँच जाता है। नानो मैंने उड़ना सीख लिया। सच में मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। नानो आपको मम्मा बुला रही है। फिर कुक्कू अपनी नानो को साथ लेकर वापस आता है। नानो पीछे पीछे और कुक्कू आगे आगे था। जब कुक्कू अपनी नानो को साथ लेकर वापस आता है तो मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा देखा मैंने उड़ना सीख लिया। इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था मेरा बेटा अपनी मम्मा को बचाने के लिए जरूर उड़ेगा। तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ना सिखाने के लिए किया था। कुक्कू बेटा, सच बताऊं, आपकी मम्मा को भी उड़ना सिखाने के लिए मैंने ऐसे ही किया था। फिर वो सब हंसने लगते। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाले नूडल्स बना के दो ना। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 100 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 100 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर अंकल, ये लो पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दो। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बोलो। चलो हम झरने पे चलते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में झरने पर जाएंगे। गुड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गुड़िया रोने लगती है। गंदा जग्गू कौवा गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया की बेटी गुड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीन कर भाग गया है। गुड़िया बेटी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो। क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानू की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, इसलिए तो मैंने वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ और ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ। कहीं चिड़िया वो एक्सपायरी नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटे, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। जी कबूतर भैया, क्या बात है? रानू बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वह मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया था, इसलिए तो मेरी बेटी गुड़िया रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड था, ये मुझे पता नहीं था, वो तो तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया। ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर में जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानू चिड़िया गौरी कभी के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गौरी, दरवाजा खोलो। जग्गू बेटा, चिड़िया आ गई है, जल्दी से तुम नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक बार में ही
सारी नूडल्स खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। रुको रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। मगर रानो, जग्गू ने तो वो नूडल्स खा लिए हैं। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा, मम्मा जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ पे हो रहा है बहुत जोर से दर्द। गौरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया डॉक्टर को लेने चली जाती है और गुड़िया चिड़िया गौरी कौवी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोई जा रहा था। जग्गू, जग्गू वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थे, अब तुम्हारे बड़ा वाला इंजेक्शन लगेगा। चिड़िया डॉक्टर को ले आती है। इसे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तभी इसका पेट दर्द कम होगा। नहीं नहीं मम्मा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। जग्गू बेटा, अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर डॉक्टर जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगा देती है। हाय मैं मर गया मम्मा, मम्मा मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीनकर मर गया मैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी और अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, अब जग्गू को मजा आया होगा, अब वो दोबारा कभी मुझसे चीजें नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी, ऐसा नहीं करते, बच्चा है वो, गलती हो गई होगी उससे, तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना मम्मा। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बनाकर देती है। भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार बहन भाई में लड़ाई भी हो जाती है। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ मत बोलें। चिड़िया के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम था कुक्कू। बच्चों, मैं रात के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, तब तक आप ये आम लो और दोनों बहन भाई मिलकर खा लो। मम्मा, जब आप घर से बाहर जाती हैं तो कुक्कू मुझे बहुत तंग करता है। मम्मा, मैं तंग नहीं करता, बल्कि ये चुड़ैल मुझे तंग करती है। मम्मा मम्मा देखे, भाई ने मुझे चुड़ैल कहा है। बच्चों, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, और कुक्कू बेटा बड़ी बहन को तंग ना करना। मम्मा चिड़िया अपना रात का भोजन लेने चली जाती है। कल आम तुमने खाया था, आज ये सारा आम मैं खाऊंगा। कुक्कू भाई, याद है मम्मा ने कहा था दोनों भाई बहन मिलकर ये आम खा लेना। नहीं, ये आम मैं अकेला खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा काट कर तुम्हें दे देता हूँ। कुक्कू रसोई से चाकू उठा लाता है। अच्छा ठीक है भाई, आप ये आम खा लें। गुड़िया अपने भाई के पास बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि कुक्कू उसे धक्का दे देता है और चाकू गुड़िया के पंख पर लग जाता है। गुड़िया के पंख से खून बहना शुरू हो जाता है। मेरा पंख, मेरा पंख, कुक्कू भाई आपने मेरे पंख पर चाकू मार दिया है। गुड़िया के पंख से खून बहता हुआ देखकर कुक्कू रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, चाकू गलती से लग गया। गुड़िया, गुड़िया बहन, मैं आपके पंख पर पट्टे बांध देता हूँ। कुक्कू अलमारी से अपनी मम्मा की चुनरी निकालकर उसे गुड़िया के पंख पर बांध देता है। गुड़िया रोई जा रही थी। कुक्कू अपना गुल्लक उठाकर ले आता है। गुड़िया बहन, मेरे गुल्लक के सारे पैसे आप रख लो, मगर मम्मा को न बताना, प्लीज प्लीज मेरी बहन गुड़िया। नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं लेने पैसे तुमसे। ये आम आप खा लो, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात ना करो। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। गुड़िया और कुक्कू, क्या बात है, आज बहुत अच्छे बनकर बैठे हो।
फिर अचानक मम्मा चिड़िया का ध्यान गुड़िया के पंख की तरफ जाता है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या हुआ है? आपके पंख से खून बह रहा है। मैं गिर गई थी मम्मा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने भाई की तरफ देखती है। ये गिरने की चोट नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ है बेटी तुम्हारे साथ? कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मैं गुड़िया बहन से लड़ाई कर रहा था कि चाकू गुड़िया बहन के पंख पर लग गया। मम्मा मुझे माफ कर दे। हाय मैं मर गई, ये तो बहुत गहरा जख्म है। गुड़िया बेटी, आप अपना पंख ऊपर करके लेट जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया बेचारी जल्दी जल्दी से घर से बाहर जाती है और पड़ोसी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया के पंख पर चोट लग गई है। घर में 1 रुपए भी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। चिड़िया बहन, अगर होते तो मैं जरूर देती। मेरा विश्वास करो, घर में कुछ भी नहीं है। खून ज्यादा बह जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे बेटी को बचा ले, मेरी बेटी मर जाएगी। उसके पंख से खून बह रहा है। खून बह जाने की वजह से गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुक्कू गुड़िया को बुला रहा था। गुड़िया गुड़िया बहन, मुझसे बात करो। गुड़िया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। गुड़िया बहन, बस एक बार ठीक हो जाओ, प्लीज मेरी बहन, ठीक हो जाओ। मगर गुड़िया कोई जवाब नहीं दे रही थी। मम्मा चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार लेकर घर आती है और गुड़िया को उठाकर टोकरी में रखती है। मम्मा, बहन ठीक हो जाएगी ना? मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। घर से बाहर मत जाना, अंदर से कुंडी लगा लो। मम्मा चिड़िया डॉक्टर के पास जाती है और कुक्कू घर ही बैठकर खिड़की से अपनी मम्मा को देखने लग जाता है। डॉक्टर बहन, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी के पंख पर चोट आ गई है। ये घाव तो बहुत गहरा है, स्टिचेस लगेंगे। डॉक्टर जल्दी से इलाज शुरू करती है और गुड़िया के पंख पर स्टिचेस लगा देती है। मेरी बेटी बात क्यों नहीं कर रही? मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी गुड़िया। मम्मा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। 1 घंटे के बाद जाकर गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, भाई कहाँ है? भाई को मत मारना, गलती मेरी ही थी। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप घर जा सकती हैं। अब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। कुक्कू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। गुड़िया बहन ठीक हो गई, उठाओ चाकू और दोबारा मारो, फिर मारो अपनी बहन को। नहीं मम्मा, भाई से कुछ ना कहे। अगर मैं भाई को पूरा आम दे देती तो भाई से लड़ाई ना होती। आज से मैं अपनी बहन के सारे काम किया करूँगा। मैं अपनी बहन गुड़िया का नौकर हूँ आज से। चल फिर मेरे नौकर, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कुक्कू पानी ले आता है। लो महारानी, पानी आ गया है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और मम्मा चिड़िया कुक्कू को समझाती है कि कभी भी ऐसे दोबारा ना कर।